इसको वो मुझे बोलेंगे तब तो। हाँ प्रभु जी, बस होने वाला है बस। प्रभु जी, ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है, तो कृपा करके आप कथा शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी 1 मिनट, आप अनम्यूटेड, एक बार मैं देख लूं आप म्यूट में हैं क्या। आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, एक बार स्क्रीन पे आप अनम्यूट कर लें प्रभु जी। हाँ, अब आप शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अद्वैतप्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठस्वरूपप्रियो नित्यानन्दनातनगतिः श्रीरूपहृत्केतनः लक्ष्मीप्राणपति गदाधरसोल्लासी जगन्नाथ भूः लक्ष्मीप्राणपतिर्गदाधरसोल्लासी जगन्नाथ भूः। क्षम्यताम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देवाभ्यर्थनमन्दरेण मथिता
भक्तिंदिराभूयतः श्रीमद्भागवताख्यनिर्यरतरुः शतसूत्ररत्नोत्करः दिव्यङ्गीतिसुधाशुकामृतरुचिर्ज्ञानं च धन्वन्तरिः सश्रीव्यासमहाबुद्धिर्विजयते प्रीत्ये समन्तात् सताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत की इस कथा में आप सब लोगों का परम स्वागत है। हम लोगों ने पिछले सप्ताह श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण पद्य का श्रवण मात्र किया था और वह पद्य था जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में प्रवेश करने से पूर्व कथा श्रवण से संबंधित अनेक प्रकार के विषयों का हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इस विषय को केंद्र में रखते हुए पिछले सत्र में इस बिंदु पर चर्चा हुई थी कि भजन के मार्ग में पहला सोपान चित्त की शुद्धि है और चित्त की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के साधनों की व्यवस्था सनातन धर्म में है, जिसमें हम लोगों के प्रचलित मत के अनुसार नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, इसमें कोई संशय नहीं है। परम विजयते श्री कृष्ण शंकर संकीर्तनम के हेतु के रूप में हेतु दर्पण मार्जनम, यह हम लोगों का प्रसिद्ध श्लोक है। किंतु भागवत का भी उद्देश्य कुछ इसी प्रकार का है और इसके लिए हमें निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और उस श्रवण की पद्धति क्या होनी चाहिए, केवल संकेत इसका दिया गया था कि श्रद्धा पूर्वक भागवत का श्रवण, महत्पुरुषों का सेवन, पुण्य तीर्थों का सेवन, इनका आपस में एक सम्मिलन हो तो बहुत शीघ्र ही
हमारा चित्त जो है वह पवित्र होता है, किंतु चित्त को पवित्र करने की योग्यता हम लोगों में नहीं है। यह योग्यता श्री कृष्ण में ही है। जब हम भगवत कथा को सुनने अपने कर्ण द्वार को उद्घाटित करते हैं और हृदय में उसे अविनिविष्ट होकर धारण करते हैं, तो हृदय में ही स्थित श्री कृष्ण हमारे चित्त का शोधन करते हैं। यह प्रक्रिया है चित्त शुद्धि की। और जब चित्त का शोधन होता है उचित परिमाण में, तब रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न जो भाव, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हैं, ये बहुत हद तक क्षीण हो जाते हैं और चित्त सत्वगुण में प्रतिष्ठित होता है। सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर चित्त में प्रसन्नता आती है और उस समय जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति के द्वारा भगवत तत्व का विज्ञान उत्पन्न होता है। और यह विज्ञान उसे होता है जो कि मुक्त संग हो जाते हैं। संग का अर्थ है यहाँ अविद्या के साथ जो उनका संग है। यह पिछली कथा का, और अंत में यह कहा गया था कि भागवत की कथा की प्राप्ति शुद्ध रूप में, यह अपने आप में एक अनूठा सुयोग है। सभी जीवों के जीवन में यह सुयोग घटित नहीं होता है। आज विषय को वहां से ही हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मूल कथा में प्रवेश करने से पहले अभी भागवत की महिमा के संबंध में और इतना अधिक हमें श्रवण करना है कि हमारी धारणा यह पक्की हो जाए कि एकमात्र भागवत का श्रवण ही हमारा कल्याण करने में पूर्णतया समर्थ है। क्यों? क्योंकि यदि यह श्रद्धा हमारे हृदय में उदित नहीं होती है, तो फिर जो श्रवण करने का पहला ही जो कंडीशन था, उसको हम लोग पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस विषय को हम वहां से आरंभ करते हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा पुराणों में ही की गई है और उस महात्म्य को ही हम इस विषय का आधार बनाए। पद्म पुराण के महात्म्य में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरों का यदि पुण्य का संचय होता है, तब ही किसी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह योग्य अधिकारी भी होगा श्रवण करने का, और योग्य अधिकारी वक्ता के मुख से भी उसे श्रवण करने का सौभाग्य घटित होगा, क्योंकि इसमें दो पक्ष मिलित हैं, इसलिए दोनों की योग्यता का होना आवश्यक है। दुर्लभा कथा लोक, दुर्लभा कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन तप्यते। यहाँ तो एक तरह से एक जन्म दो जन्म की बात नहीं कही गई। कोटि जन्म का पुण्य जब उदित होगा तब जाकर के यह श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त करने का उसे अपने जीवन में सुयोग प्राप्त होता है। अतः शुद्ध रूप से भागवत को श्रवण करने का अवसर
बहुत दुर्लभ है, यही शास्त्रों का मत है। यह भी विषय विगत सत्र में आया था कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य बंदोपि न प्रवर्तते। अभी तक प्रयोजन को हम लोगों ने गौरी संप्रदाय के प्रमुख श्लोक आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम इसके द्वारा सुना, प्रेमा पुमर्थो महान। और क्या भागवत स्वयं अपने मुख से उस प्रकार के प्रयोजन की चर्चा करता है? यह जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम भागवत के श्रवण के विषय में प्रवृत्ति ही क्यों होंगे? क्योंकि प्रयोजन को लक्ष्य किए बिना कार्य में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है, और हमारा प्रयोजन जैसा हम लोग जानते हैं वह श्री कृष्ण प्रेम है। क्या भागवत इस विषय की गारंटी देता है कि इसके श्रवण के द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी? संकेत दिया था दास ने कि ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को भागवत तत्व का उपदेश दिया तो वहां नारद जी को ब्रह्मा जी ने इसका संकेत किया है, और वह संकेत इस प्रकार है। उपदेश देने के बाद नारद जी को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि नारद, तुम भागवत कथा का इस जगत में इस रूप से प्रचार प्रसार करो जिससे कि भगवान श्री हरि के प्रति लोगों की भक्ति उदित हो। यहाँ भक्ति का अर्थ है प्रेम भक्ति। यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, भागवत कथा का तुम वर्णन करो, पर कथा का वर्णन करते समय तुम्हारा संकल्प इस प्रकार का होना चाहिए कि श्री हरि के चरणों में श्री हरि के प्रति मनुष्य की जो है निर्णाम भक्तिर्भवेत्, भक्ति उदित हो, और वे हरि भगवान हैं, सर्वात्मा हैं और सर्वाधार हैं। इतने विशेषणों के साथ ब्रह्मा जी ने हरि भक्ति को ही श्रीमद् भागवत का चरम फल बताया। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है ब्रह्मा जी के मत से भी, श्रीमद् भागवत के वक्ता यदि शुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत की कथा का परिवेशन करें और श्रोता के हृदय में भी भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी अन्य प्रकार की अभिलाषा नहीं होती है उनके हृदय में, तो भागवत के ऐसे निरपेक्ष श्रवण और कीर्तन का जो फल है वह भगवत प्रीति ही है। हमें, हम लोगों को इस विषय में किसी भी देह से रहित रहना होना चाहिए, और बाकी साधन कम भी होते हैं, किंतु भागवत श्रवण ही यदि पूर्ण हो जाता है तो बाकी सारे साधन की पूर्ति भी हो जाएगी, और कुछ कमी यदि है तो उसको पूर्ण कराने की योग्यता भी श्रीमद् भागवत ही रखता है। इस विषय को आगे साधन के अंग और अंगी के निर्णय के प्रसंग में मैं थोड़ा और अधिक विस्तार से स्पर्श करूं। ब्रह्मा जी ने वहीं इस श्लोक के साथ ही एक श्लोक और कहा है, मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शुद्धया नित्यम्
माययात्मान मुह्यति। दो फल हमें प्राप्त होते हैं, उसमें एक फल है मुख्य फल, एक फल है गौण फल। बहुत लोग केवल गौण फल में ही अटक कर साधन भजन अपना करते हैं। जो भी साधन, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, जो भी साधन उन लोगों के लिए भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, उसमें वे लोग रहते हैं। चित्त की शुद्धि नहीं रहने के पीछे जो मुख्य कारण है वह अविद्या का संसर्ग है। और अविद्या के संसर्ग को ही शास्त्र में सब जगह माया, माया का प्रभाव इस रूप में वर्णन किया गया है। और यह संकेत सर्वत्र है कि माया को हमें प्राप्त, माया को हमें पार करना ही पड़ेगा। तो जहां भक्ति के मुख्य फल का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया, यह फल प्राप्त हो इसके लिए तो तुम संकल्प करो, तो लोगों का यह प्रश्न रह सकता है, तो क्या हमारी माया दूर हो जाएगी? इस प्रश्न को उठाने का एक दार्शनिक उद्देश्य भी है। क्योंकि भारतवर्ष में एक ऐसा प्रमुख संप्रदाय है जो श्री हरि के प्रति भक्ति को माइक मानता है, और उस हरि भी माइक है, हरि की भक्ति भी माइक ही है। यदि किसी को भक्ति के द्वारा हरि की प्राप्ति हुई है तो अभी उसकी माया का पूर्णतः विनाश नहीं हुआ है, ऐसा उन लोगों का मत है। इस मत का श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ पूर्ण पुनोदन किया है। वह इस प्रकार उसके गौण फल के रूप में भी प्राप्त हुआ। और उस विषय को तो हम छोड़ ही दें, क्योंकि वह तो बहुत उच्च विषय है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भगवान की माया से संबंधित जो विषय हैं, उन विषयों का भी यदि कोई श्रद्धापूर्वक वर्णन करता है और कोई उसे श्रवण करता है, तो उतना भी इस माया को पार कर जाने के लिए पर्याप्त है। भगवत लीला चरित्र जो हम लोग जिसे लीला कहते हैं, उस भाग को यदि हम छोड़ भी दें, जहां भगवान की प्राकृत माया जो है, जरा माया जो है, इसका कि हमें लंघन करना है। माया शब्द का प्रयोग भगवान की स्वरूप शक्ति के लिए भी हो जाता है और बहिरंगा शक्ति के लिए भी हो जाता है। शास्त्र में इस पे बहुत बड़ा अंकुश नहीं है, शब्द एक ही है। उसको पृथक करने के लिए हम लोग अंतरंगा, बहिरंगा इत्यादि लगाते हैं, कहीं योग लगाते हैं, कहीं महा लगाते हैं, योग माया, महामाया इत्यादि। पर इस श्लोक में यह लक्षण इस रूप में स्पष्ट दिया गया है कि वह माया, माया जिसे हमें पार करना है। श्रद्धा संवतः श्रद्धया नित्यम माया आत्मा न मुह्यते। जो माया हमें मुग्ध करती है, उस माया से हमें प्राप्त पार होना है। भगवान ने गीता में भी इस विषय को रखा। मामे भी ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। एक माया है जिसे कि हमें पार करना है। उसके लिए तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, जिस जरा माया का मैंने इस सृष्टि के प्रसंग में तुम्हारे लिए वर्णन किया,
उस माया का भी यदि ईश्वर का अनुमोदन करते हुए कोई वर्णन करता है और जो उसका श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करता है, वह भी उस माया से मुक्त नहीं होता है। तो फिर जिसे भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए यह माया दूर हो जाएगी, यह कुछ अलग से कहने का विषय ही नहीं रह जाता। इससे यह सिद्ध हुआ, माया को केवल पार करना यह मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन तो भगवान के चरणों में भक्ति है। माया को तो दोनों ही लोग पार करेंगे, जो केवल माया को ही पार करना चाहते हैं, अथवा जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम भक्ति की अवस्था बिना माया को पार किए हुए नहीं आती, यह स्पष्ट है। अतः श्रीमद् भागवत अकेले ही हमारे प्रयोजन को पूर्ण करने में समर्थ है। क्या हमें और करना है, क्या हमें और नहीं करना है, इस विषय का ज्ञान हमें कहां से होगा? यदि हम केवल, मैं इस विषय को पहले सावधान रहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यह विषय तुलनात्मक है। इसका अर्थ आप लोग उस रूप में नहीं ग्रहण करेंगे जैसा कि सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं। वह यह नाम संकीर्तन की तुलना इस रूप में नहीं कर रहा है, किंतु यह प्रश्न आता है कि नाम कीर्तन भी संसार से पार करने में समर्थ है, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, पर हमें नाम कीर्तन करना है और नाम कीर्तन की सिद्धि के लिए हमें और क्या क्या नहीं करना है, इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दोनों विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा जो आश्रय है वह श्रीमद् भागवत ही है। हम विधि का पालन करेंगे, निषेध का पालन नहीं करेंगे, तब भी हमें अपने प्रयोजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अतः विधि और निषेध दोनों का सर्वांगीण वर्णन जो है वह हमें शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है, और इस रूप में श्रीमद् भागवत ही हमारे लिए परम शास्त्र के रूप में हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। अतः भागवत के प्रति हमारी प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए। जो विषय पहले भी दास ने निवेदन किया कि भगवान ही चित्त को शुद्ध करते हैं, हमारा कर्तव्य केवल अत्यंत आदर पूर्वक भगवान को वह करने की स्वतंत्रता देना है। उस विषय को ही वहीं पर उसी प्रसंग में अगले अध्याय में कहा गया है। आप लोगों को प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय से यह प्रसंग पिछली बार सुनाया था। आज यह द्वितीय स्कंद का विषय। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। श्रद्धया नित्यं शृण्वतः गृणतश्च स्वचेष्टितम्। भगवान की जो चेष्टाएं हैं, दो प्रकार की चेष्टाएं हैं, एक इस माया शक्ति के साथ और दूसरी चेष्टा स्वरूप शक्ति के साथ। दोनों प्रकार की चेष्टाओं को लेकर के ही यह कथन किया गया है, क्योंकि प्रसंग वहां जरा माया का भी रहा है। इसका श्रवण करते हुए और कीर्तन करते हुए, नित्य ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण और कीर्तन करते हुए जो व्यक्ति अपना काल व्यतीत करते हैं, कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते सति।
नाति दीर्घेन कालेन, अधिक समय नहीं लगता है, कुछ समय की अपेक्षा तो होगी, बस उतने समय के लिए हमें धैर्य धारण पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना है। उसके बाद भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान प्रवेश कर जाते हैं, बंध भी जाते हैं। यह सब उस समय किसके प्रभाव से होता है? उसी भक्ति के प्रभाव से जिसको कि नारद जी से ब्रह्मा जी ने प्रयोजन के रूप में संकल्पतया ग्रहण करते हुए श्रीमद् भागवत का वर्णन करने के लिए आदेश दिया। क्रिया यहाँ भी स्पष्ट की गई है। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाङ्भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाङ्भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण। कान के छिद्र से यह कथा जब भक्तों के हृदय में प्रविष्ट होती है तो कथा के माध्यम से ही भगवान भक्त के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। पिछला जो प्रसंग था वहां तो यह कहा गया था कि भगवान अंतर हृदय में ही विद्यमान। वह भी सिद्धांत उचित है क्योंकि अंतर्यामी के रूप में भगवान सदा ही विद्यमान है। और अब कथा के माध्यम से भी भगवान प्रवेश करते हैं। और ये जो भगवान होते हैं, क्योंकि नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसा संकल्प करते हुए वर्णन करें, तो वक्ता के हृदय से उनके मुख से निकलकर श्रोता के कान से होते हुए श्रोता के हृदय में जाते हैं। क्योंकि पूर्ण पुरुष हैं, पूर्णात पूर्णम उदच्यते का सिद्धांत तो जो है वह यहाँ लागू होता है, इसलिए कोई इसमें गणितीय परिभाषा की मर्यादा का रक्षण यहाँ नहीं चल सकता है। यह भी भगवान की एक लीला ही है। श्वानाम अर्थात स्वभक्तानाम भाव शरोरुहम धुनोति, भाव शरोरुहम प्रविष्टः शमलम धुनोति। श्रोताओं का जो भाव कमल है, यहाँ हृदय कमल समझना चाहिए। कान के माध्यम से प्रविष्ट होकर वे वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर वे चित्त की, हृदय की शुद्धि कर देते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार की शरद ऋतु जब आती है तो वर्षा के बाद जलाशय इत्यादि जो गंदले हो जाते हैं, मिट्टी का प्रवेश होने के कारण जिसमें गंदगी आ जाती है, और शरद ऋतु आते ही जिस प्रकार वह निर्मल हो जाता है, वैसे ही भक्तों के हृदय कमल को भगवान निर्मल कर देते हैं जब वे कथा के माध्यम से भक्तों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर भूतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। और जब भूतात्मा वह पुरुष हो जाता है, आत्मा अर्थात यहाँ हृदय, जब उसका हृदय पवित्र हो जाता है, धुल जाता है, तब वह व्यक्ति भगवान के चरण कमल का साक्षात्कार कर लेता है। और फिर भगवान के उस चरण कमल का वह कभी परित्याग नहीं करता है और उसमें उसकी आसक्ति इस प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार एक अत्यंत क्लेश संपन्न व्यक्ति को जो स्थान आश्रय देता है, जो व्यक्ति आश्रय देता है, उस स्थान और उस आश्रय को वह छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता है क्योंकि उसका हृदय वहां समर्पित हो जाता है। उसी प्रकार अब वह भगवान के चरण कमलों का परित्याग कभी नहीं करता है।
तो यह वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अनुसार हमें अपने जीवन को दिशा देना है। एक एक सोपान करते हुए हम लोगों का जीवन आगे की ओर अग्रसर होगा। इसी को हमारे आचार्यों ने अलग अलग विभाग करके कहीं 8 दिखाया, कहीं 14 भी दिखाया गया है। इस सब की चर्चा भागवत जब में हम लोग प्रवेश करेंगे तब हम लोग ठीक से समझेंगे। तो प्रयोजन की प्राप्ति जो कृष्ण प्रेम है, इसको कराने में श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से समर्थ है। अतः हम लोगों का समर्पण जिस प्रकार से भगवान नाम के प्रति है, वैसा ही समर्पण श्रीमद् भागवत के प्रति भी होना चाहिए। इसके विषय में जीव गोस्वामी का निर्णय क्या है, यह भी आगे उचित प्रसंग पर आप लोगों को श्रवण कराने का अवसर प्राप्त मुझे होगा। इसमें कुछ और विषय जो लोग भागवत के संबंध में उठाते हैं, कुछ लोग संपूर्ण भागवत को श्रवण करना अपने जीवन का साध्य नहीं मानते। उनके अनुसार रास पंचाध्यायी जैसे ही कुछ अध्याय हैं जो पूर्णतः रसमय अध्याय हैं, अन्य भाग जो हैं उनको वर्जनीय से लगते हैं। इस विषय में दास अपना मंतव्य कुछ नहीं देगा, किंतु एक विषय केवल निवेदन करना चाहेगा, क्योंकि ऐसे विषय आएंगे, दार्शनिक पहला ही श्लोक आएगा तो वह वज्र के समान कठोर कठिन है उसको समझना, और समझने का तो प्रयास करना पड़ेगा। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए। हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं। हम स्वयं इसका पूर्ण रूप से चिकित्सक भी नहीं बन सकते। स्थूल रूप से रोगों का नाम तो हम जानते हैं, पर कहाँ कब किस प्रकार आकर के वह हमारे जीवन का हरण कर लेता है, इसका हमें भान नहीं हो पाता। जब भागवत को रसमय फल कहा गया और वहां आचार्यों ने यह कहा कि भागवत के फल में छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, रेशा भी नहीं। छिलका और गुठली तो बहुत स्थूल भाग है, उसके अंदर जो आम के अंदर छिलका समझते हैं, गुठली समझते हैं, रेशा को तो बहुत लोग मानते भी नहीं है बुरा, पर जो लोग कहे कि नहीं यह भी रस नहीं है इसको, कि इसमें ये फाइबर अलग है, तो बोलेंगे यह भी वर्जित अंश है, यह अंश है, जैसे बेल का रेशा लोग फेंक देते हैं। तो क्या भागवत में ऐसा है? तो आचार्यों ने कहा है नहीं, भागवत का कोई भी अंश त्याज्य नहीं। किसी अत्यंत रसिक वैष्णव को अगर ऐसा कुछ लगता है तो वह उनकी अपनी इच्छा हो सकती है, किंतु हमें इस रूप में ग्रहण करना है कि हमारे अंदर विविध प्रकार के रोग हैं और किस रोग की क्या दवा है यह हमें पता नहीं। चिकित्सक जब हम लोगों को दवाई देते हैं, उनको यह ज्ञान होता है कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का विकार शरीर में हुआ है, इसलिए वे कई प्रकार की दवाइयां देते हैं एक साथ। ऐसे ही क्योंकि हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग हैं और उन सभी रोगों का इलाज, उनकी चिकित्सा आवश्यक है, अतः भागवत ने उन सब की औषधि के रूप में ही उन प्रसंगों को वहां डाल रखा है। हमें यह समझकर उन प्रसंगों को ग्रहण करना है। जैसे दवाई का, औषध का नाम तो एक ही है, च्यवनप्राश, किंतु शुद्ध रूप में जो च्यवनप्राश है उसमें 40 से अधिक औषधियां होती हैं, तब जाकर के वह पूर्ण रूप से कार्यकरी औषधि बनती है। ऐसे ही भागवत का हर प्रसंग, विधि निषेध का हर प्रसंग किसी न किसी प्रकार
जीवात्मा के किसी न किसी वर्तमान रोग का इलाज है, उसकी चिकित्सा है, इसलिए कुछ भी इसमें त्याज्य नहीं है। इस स्तर पर कोई यदि इसे त्याग करने का संकल्प मन में लेता है तो दास का मानना है कि उसके जीवन में प्रयोजन की प्राप्ति में विलंब ही होगा, क्योंकि आचार्यों ने संपूर्ण भागवत को ही रसमय कहा गया है। वैराग्य भी अपने आप में रस है, भागवत महात्म्य यह विषय आया है। वैराग्य राग रस राग रसिको भव भक्ति निष्ठय, गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया है। वैराग्य राग रसिक भव, तो जो वैराग्य का वर्णन है वह भी रस है। माया को काटने के लिए, माया से उत्पन्न अनेक प्रकार के रोगों का नाश करने के लिए जिन जिन औषधियों की आवश्यकता है, उन सभी औषधियों को प्रति स्कंद, प्रति स्तुति, प्रति कथानक, इन सब में व्यास जी ने अद्भुत तरीके से भर रखा है। अतः किसी भी प्रसंग के श्रवण में हमारी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। केवला भक्ति का भी यदि हमें अनुष्ठान करना है तो केवला भक्ति के प्रतियोगी के रूप में जो प्रधानी भूता भूता और गुणी भूता भक्ति, उसका भी हमें ज्ञान होना ही चाहिए। नहीं तो हम केवला भक्ति के पालन में गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे। अतः कोई भी अंश श्रीमद् भागवत का त्याज्य नहीं है। यह मन में संकल्प लेकर के ही हमें भागवत के श्रवण में प्रवृत्त होना चाहिए। वेदांत का विषय आए तो भी श्रद्धा पूर्वक सर झुकाकर हम उसे श्रवण करें और आदर से उस कथा को अपने हृदय में जाने दें। कोई काम इससे अधिक हमारे पक्ष का नहीं है, हमें समझ में नहीं आया तो इसमें हमें निराश होने की क्या बात है। भगवान यह गारंटी ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत यह गारंटी ले रहा है कि आपको बस नदी के प्रवाह में बहना है, बाकी खेवैया आप नहीं है। आपको नदी के प्रवाह में केवल छोड़ना है, किधर किस दिशा की ओर ले जाने से नैया पार करेगी, नदी को पार कर जाएगी, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। आपको बस इस नाव में बैठ जाना। एक बहुत सुंदर श्लोक इस विषय में श्रीमद् भागवत में है। पहले उससे संबंधित एक लौकिक दृष्टांत का उपस्थापन करना चाहता, जो सरल है समझना। हम लोग गंगा जी स्नान के लिए जाते हैं, तो हमारा गंगा जी स्नान के लिए जाना और वहां गंगा स्नान के द्वारा जो फल प्राप्त करना है, इसमें हमारा पक्ष कितना होता है और गंगा जी का पक्ष कितना होता है, यह तो आम व्यक्ति भी समझता है कि हमें केवल अपनी तरफ से गंगा जी के प्रति श्रद्धा का अर्पण करते हुए उसमें प्रवेश करना है। बाकी सारा काम तो गंगा जी के जल का है ना। गंगा को जब स्पर्श मात्र से ही पापियों के भी पाप का अपनोदन करने वाला कहा गया, पापी तो उतनी श्रद्धा के साथ नहीं ही गया है, अपराधी नहीं है पर श्रद्धा के साथ भी नहीं गया है। ऐसी भी अवस्थाएं होती हैं, तब भी गंगा जी उसका कल्याण करती है। यह सामर्थ्य, यह क्रिया गंगा जी के पक्ष में है। जिस प्रकार उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। हम लोग भी श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। गीता के गंगा जल के तुल्य होने की बात तो बहुत प्रसिद्ध है ही, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। वैसे ही श्रीमद् भागवत के विषय में भी समझना चाहिए। और तक्ष के प्रसंग में सिद्धों ने, जो यज्ञ विध्वंस हुआ है, वहां जब भगवान उपस्थित हुए हैं, उस समय सिद्धों ने इस संबंध में एक बहुत सुंदर प्रार्थना की।
और मैं समझता हूँ यह प्रार्थना हम सबके लिए प्रेरणा का विषय होना चाहिए भागवत श्रवण के संदर्भ में, कि हम अब बहुत उत्कंठा से इसका श्रवण करें। वह पद्य है, अयं त्वत् कथामृष्ट, अयं त्वत् कथामृ, क्षमा करें, श्लोक का मैं भाव निवेदन कर रहा हूँ। श्लोक अगर थोड़ी देर में पूर्ण रूप से याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। अयं तत् कथामृष्ट पीयूष नद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तो गाढो न सस्मारदावम् न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्नः। बहुत मधुर श्लोक है, भागवत की कथा में हमारी प्रवृत्ति कराने। सिद्धों ने कहा, अयं तत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम। पीयूष मतलब अमृत होता है और अमृतमय नदी है। गंगा का भी विशेषण हम मान सकते हैं, अथवा मान ही लें कि अमृत जो समुद्र से उत्पन्न हुआ उस अमृत की ही नदी है। किंतु यहाँ एक विशेषण अलग प्रकार से यहाँ प्रयोग किया गया उसके साथ, वह कथा मृष्ट पीयूष नद्याम। वह यदि केवल अमृत की नदी हो तब भी उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यह श्रीमद् भागवत के महात्म्य से सिद्ध होता है कि उस अमृत को लेकर देवताओं को संतुष्टि नहीं मिली। अमृत की नदी तो है, किंतु उस अमृत की नदी को एक और पवित्रता की आवश्यकता है, और वह पवित्र किससे होती है? तत् कथा मृष्ट। यहाँ जो मृष्ट शब्द जो है ना, वह मृजु शुद्धो शब्द से धातु से बना है। आपकी कथा से पवित्र शुद्ध जो अमृतमयी सरिता है, उस सरिता में, उस नदी में अयम मनोवारणः, यह मन रूपी मेरा हाथी, यह जो मन रूपी हाथी है, जो निरंकुश है, मानो यह आपकी कथा से पवित्र हुए अमृत नदी में, उस प्रवाह में चला गया है। और उस हाथी का बड़ा सुंदर विशेषण दिया है। मन रूपी जो हाथी है, क्लेश दावाग्नि दग्ध। वह हाथी कैसा है? क्लेश रूपी दावानल से दग्ध है। हाथी जंगल में रहता है और जंगल की आग को दावानल कहते हैं। जंगल में आग लग जाए और जंगल में गंगा प्रवाहित है, वह अमृतमयी नदी प्रवाहित है, तो हाथी उससे बचने के लिए, उस ताप से बचने के लिए उस नदी में प्रवेश करेगा। ऐसे ही हम लोग क्लेश रूपी दावानल से दग्ध हैं। जैसे जब वन के अग्नि से हाथी दग्ध होता है। और यह क्लेश क्या है? तो शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार की अविद्याओं का जो स्तर है वही क्लेश कहलाता है। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्लेश के अंतर्गत आते हैं। पंच परवा अविद्या जो है यही क्लेश कहलाता है। ऐसा हाथी जब उसमें प्रवेश करेगा, उस अमृतमयी नदी में, वह क्या करेगा? क्या उसे दावानल का भान होगा? नहीं होगा। और एक विशेषण, वहां 2 विशेषण और हैं। तृषार्ता, आग जब लगेगी तो शरीर का जल सूख जाएगा और वहां तृष्णा का उदय होगा। उस अवस्था में वह हाथी उस जल में प्रवेश करता है। अवगाढ़, तृषार्त होकर
वन के दावानल से दग्ध होकर वह उसमें प्रवेश करता है। अब गाढ़ा मतलब उसमें जाकर के वह डुबकी लगाकर बैठ गया। फिर क्या हुआ? न सस्मार दाव, वहां जब उस नदी में उसने प्रवेश कर लिया तो उसे उस दावानल का स्मरण ही नहीं रहा। तुषार्तो वगाढ़ो न सस्मार दावम, तो क्या विषय यहीं समाप्त हो गया? कहते हैं नहीं। जंगल की आग समाप्त हो जाए तो जंगल में वह पुनः वापस आ जाएगा। जंगली हाथी तो यही करेगा। कहते हैं यहाँ किंतु यह जो मनरूपी हाथी है यह ऐसा नहीं करता है। न निष्क्रामति, वह अब उस जल से पुनः वापस नहीं आता है। और उसकी दशा क्या होती है? न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवत न, ब्रह्म संपन्नवत उसकी अवस्था हो जाती है। यहाँ इसको समझना चाहिए, समाधि की दशा में जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार करना जो है वही है ब्रह्म संपन्नवत दशा। ब्रह्म संपन्न मतलब संप्राप्त कर ले। उस दशा में जिस भगवत आनंद की अनुभूति होती है वह अनुभूति कराने में यह भगवत कथा ही समर्थ है। अलग से आंख बंद कर वैसे करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है यदि कोई कथा में इस रूप से अभिनिविष्ट हो जाए श्रद्धापूर्वक। परीक्षित महाराज इसके परम प्रमाण है। दसम स्कंद की कथा आरंभ जब हुई है तब परीक्षित महाराज जी ने इस चीज को सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया है कि मुझे भूख प्यास किसी चीज की चिंता नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं सता रहा है, क्योंकि जो कथामृत आपके मुंह से निर्झरित हो रहा है उसने किसी भी ताप को क्लेश को रहने ही नहीं दिया है। इस श्लोक को उत्थापित करने का उद्देश्य इतना ही है कि वास्तव में कथा की यह महिमा है। नाम करने में क्लेश है, नाम करने वाले जानते, जब तक नाम का रस प्राप्त नहीं होता है तब तक नाम में क्लेश है। किंतु कथा नाम से अधिक सुकर है, इसे आप श्रवण कर सकते हैं क्योंकि इसके श्रवण काल में भी रस की प्राप्ति होती है। सिद्धि काल में नाम और कथा में कोई अंतर नहीं रहेगा, किंतु प्रारंभिक काल की दृष्टि से यदि विचार करेंगे तो भगवान नाम में जो क्लेश है यह हम सबका व्यवहारिक अनुभव है। वहां मन को नाम में अभिनिविष्ट रखना सरल नहीं होता है, किंतु यह भगवत कथा की महिमा है कि ऐसा जो मदमत हाथी है, जो मन है, भगवत कथा उसको भी अपने अंदर से लेकर उसे शांत कर दे। यह भगवत कथा की महिमा है। अतः जिस चित्त शुद्धि की बात पिछली कथा से उठी थी उसका सहजतम स्वरूप यही है कि हम अपने मन को भगवत कथा रूपी नदी में प्रवाहित कर दें और भगवत संकल्प से हम लोग कहाँ तक जा पाएंगे ये तो भगवान जानते हैं। हम लोगों के तरफ से यह प्रार्थना भगवान के चरणों में बनी रहे कि इस कथा को हम लोग पूर्णता जीवन में दे पाए। अंततः एक कथा पूर्ण तो कभी नहीं होती है, पर जब एक बार श्रीमद् भागवत के श्रवण का प्रसंग आता है अवश्य करना चाहिए पूर्णता ठीक प्रकार से। वह हम लोगों को अवसर भगवान प्रदान करे, यह उनके चरणों में प्रार्थना करता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भवे भवे यथा भक्तिः
पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज प्रभु जी ने बहुत ही मधुर कथा हम सबको सुनाई। मैं भक्त को आज बताना चाहता हूं कि प्रभु जी बीमार थे शारीरिक रूप से। 2 दिन पहले तक 102 डिग्री फीवर था, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के लिए जो रुचि होनी चाहिए श्रोता में और वक्ता में, वो इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी प्रभु जी आज जो उनका रूटीन कथा है वो हम सबको श्रवण करवाए और हमें ये बताए कि जो जीवन का जो परम प्रयोजन है वो सिर्फ माया से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। और वो प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत हमारे लिए समर्थ है। हम सब कुछ मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता है, क्या क्या क्रिया होगी, जो गंगा स्नान का एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने। तो हमें हर एक श्लोक हर एक प्रसंग को ग्रहण करना चाहिए। तो अब किसी भक्तों का आने वाले अगला 5 से 10 मिनट हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो किसी भी भक्त का कोई प्रश्न हो आज से के कथा से रिलेटेड, तो आप अपने आप को आप रेज हैंड करें और फिर मैं आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन भेजूंगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आपके पास अगर कोई प्रश्न है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू रेज योर हैंड। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपके मोबाइल में ऑप्शन है, देखिए। तो किसी भक्तों का कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न भक्तों को आज के कथा से? तो पूज्यपाद तुरे स्वामी महाराज जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो महाराज जी आप अनम्यूट कर लीजिए। आप हाँ, हरे कृष्ण। हाँ जी महाराज जी। दंडवत प्रभु जी। हरे प्रभु जी कहाँ है? एक मिनट, मैं उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी स्क्रीन पे हैं, आप प्रश्न करिए, प्रभु जी जवाब देंगे। अच्छा अच्छा, प्रभु जी दंडवत। प्रभु जी मेरा प्रश्न यही है कि मतलब थोड़ा सा आप और थोड़ा सा कुछ खुलासा करते। जैसे आपने कहा कि नाम करते हुए थोड़ा सा जो क्लेश है वो तो है ही है, हम लोग भी, मैं भी समझ रहा हूँ कि नाम में मन बसाना थोड़ा कठिन है। कथा में मन लग जाता है, ग्रंथ अध्ययन में। तो क्या हमें थोड़ी सी नाम और कथा में थोड़ा सा आप और थोड़ा क्लियर करेंगे जी, हमें किस में ज्यादा जोर देना चाहिए प्रारंभिक अवस्था में? कथा की महिमा नाम की अपेक्षा चित्त को आकर्षित करने के संदर्भ में कम से कम अधिक है, यह हम सब लोगों का अनुभव है। अतः नाम के लिए जो नियत एक विधि प्राप्त हम लोगों को है, उसका अनादर ना करते हुए, कि भागवत आगे जाकर के स्वयं ही हम लोगों को बताएंगे कि नाम करना है। नहीं करेंगे तो अभी भागवत का अनादर है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब कुछ भागवत बताते हुए जाएंगे। हमने उसका नहीं पालन किया तो भागवत का भी लंघन हो जाएगा।
तो नाम के विषय में जो हमारी निष्ठा है, संख्या की निष्ठा है, उस सब को यथावत रखते हुए भागवत का हम अधिक से अधिक श्रवण कर सके, जो कि हमें चित्त की शुद्धि कर नाम के संबंध में भी रस प्रदान करने में समर्थता प्रदान करेगी कथा। इसके प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। मेरे कहने का आशय यह। क्या है नाम, कहाँ से बना? कोई भी नाम है ये हम भगवान का ग्रहण करते हैं, उसका स्रोत, उसका व्याख्यान यह कहाँ है? कृष्ण नाम कहाँ से बना, कैसे पड़ा, यह नामकरण हुआ, इसका अर्थ क्या है, यह कौन बताता है? भागवत महापुराण। ऐसा कोई भी नाम आप नहीं हमें बता सकते हैं भगवान का जिसका आप कीर्तन करते हैं और वह भागवत या भागवत संबंध जैसे शास्त्रों से संबंधित ना हो। ऐसा कोई नाम आप बता सकते हैं? ना ना। उन सभी नामों की व्याख्या लीला के साथ भागवत ही है। तो प्रभु जी क्या जो भागवत के कहने का भाव था कि कथा श्रवण के की महत्ता को लोग नहीं समझते। मैं उस चीज को अधिक रूप से उभारने का प्रयास कर रहा हूं। नाम कीर्तन जितना अधिक महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण भागवत कथा का भी श्रवण है। यदि नाम में रुचि नहीं होती है तो हमें एक चीज तो ग्रहण कर लेना चाहिए कि कहीं न कहीं भागवत कथा के श्रवण में हमारी न्यूनता रही है। यदि सब कुछ हमने भागवत कथा के श्रवण, सम्यक श्रवण के माध्यम से सीखा होता तो शायद हमारी स्थिति अधिक अच्छी होगी। अब तक हाँ प्रभु जी, समझ में आया। दोनों ही रेलगाड़ी की दो पटरियों के साथ समान साथ साथ चलेंगे। साधन की अवस्था में भी, सिद्धि की अवस्था में भी। सिद्धि की अवस्था में ही तो गोपियां तब कथामृतम तप्त जीवनम कह रही है। क्या वहां यह कथा छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। इसलिए उस स्तर के जो रसिक भक्त हैं उनके लिए कुछ ग्रहणीय और कुछ त्याज्य इस प्रकार का विचार हो सकता है। मैंने उनको अलग कर दिया। हम लोग जिस श्रेणी के हैं, जहाँ की अनेक प्रकार के रोगों का सम्मिश्रण है, हमें यही समझना चाहिए कि हर प्रसंग किसी न किसी प्रकार के रोग विशेष का उपचार ही है भागवत में। कुछ नहीं तो अंततः माया को हटाने का सामर्थ्य तो हर प्रसंग में ही। इसलिए तो उस श्लोक को पढ़ने का मैंने कष्ट किया कि भगवान की माया का वर्णन करते रहने से भी वह माया हमें क्लेश नहीं देगी, मोहित नहीं करेगी। दो ही तो फल चाहिए। एक तरफ तो भगवान के चीज, भगवान से संबंधित वस्तु की प्राप्ति चाहिए, दूसरी तरफ माया का जो प्रभाव है यह हमें आकर के व्याकुल ना करे। तो वह प्रसंग भी जो सीधा सीधा रस से संबंधित हम लोगों को नहीं लगता है, तब भी वह हमारे लिए औषधि है। जरूर। इसलिए कोई भी अंश हम लोग अभी इसका त्याग करने हम लोग ना सोचें। हमारे अधिकार की वह बात नहीं। हम लोग जिस स्तर में, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यपाद तुलसीश्यामी महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और प्रभु जी को धन्यवाद। तो अब किसी और भक्त को कोई और प्रश्न है किसी भक्तों का तो आप हाथ उठाएं। वहां पे आपके रेज योर हैंड का एक ऑप्शन है। तो कोई और भक्तों का कोई प्रश्न नहीं है आज। तो ऋषिकेश अग्रवाल जी आप हैं प्रभु जी स्क्रीन पे? ऋषिकेश प्रभु जी।
एक मिनट, यू रेज योर हैंड। हाँ जी, एक मिनट, आप अनम्यूट कीजिए और संक्षेप में हरिनाम संकीर्तन हमारे कलकत्ता से हमारे सतीर्थ ऋषिकेश अग्रवाल जी हरिनाम संकीर्तन गाएंगे, हम लोग श्रवण करेंगे, फिर जय ध्वनि के साथ इस कथा का समापन करेंगे। तो ऋषिकेश जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले श्रीला हरिप्रिया प्रभु जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत नमन, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। और मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि हमें आप लोग व्यक्तिगत रूप से कोई प्रणाम ना करें। शुरू में जो हो जाता है एक साथ वंदना सबका हो जाता है, वैष्णवों का इस रूप में ही रखें, सबके लिए है। जी प्रभु जी। शुरू करिए प्रभु जी संकीर्तन आपके श्रीमुख से। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यमुना तिरवनचारी, जय यमुना तिरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश प्रभु जी इतने मधुर कीर्तन के लिए। तो बस जय ध्वनि देके कथा का समापन करेंगे। तो श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिवरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय।
जय श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। श्री राधा दामोदर राधा रमन राधा श्याम सुंदर जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत जगत गुरु श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री रूपान गुरुवर्ग की जय। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश मनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय श्रीमन रामानुजाचार्य जी की जय। तद सुभाग तिरुभाव तिथि की जय। जय जय पूज्यपाद श्री हरिप्रिय दास प्रभु जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। गौरी शाश्वती दंडी पादगण की जय। भगवत कथा श्रवण पिपासु उपस्थित समस्त भक्त वृंद मातृवृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और पूज्यपाद हरिप्रिय दास प्रभु जी के चरण में प्रणाम। तो आज की इस कथा को समापन करते हैं और कल इसी समय फिर हम इस कथा रूपी गंगा का पान करेंगे। तो ठीक है, तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल।